आजकल उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर कोई हद से ज्यादा एक्शन में है तो वो है कांग्रेस। जहां थोड़ी सी भी सियासत की गुंजाइश दिखती है, कांग्रेस वहां कूद पड़ती है। लखीमपुर खीरी हिंसा मुद्दे को लेकर यूपी में एंट्री करने के बाद प्रियंका गांधी लगातार फॉरवर्ड लाइन पर आक्रामक रुख के साथ दिख रही है। प्रियंका ने फॉर्मूला 40 का दाव चला तो कल आगरा में हिरासत में हुई एक शख्स की मौत के बाद वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जबकि इस मामले में 11 पुलिस वालों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है। चुनावों से पहले प्रियंका का आक्रामक रुख। हाँ, तो मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बताएं आगे क्या करना चाहते हैं लोग, क्योंकि मैं तो पीछे हटूंगी नहीं। बीजेपी का विकास धर्म बनाम कांग्रेस का कर्म। बाईस के महादंगल में सेंसेशनल स्ट्रेटजी। यूपी में कांग्रेस का भविष्य संवारने के लिए वर्तमान को कसा जा रहा है। नित नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रियंका सुर्खियों में छा रही हैं। प्रियंका ने पहले 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। किसानों के मुद्दों पर काशी में बीजेपी पर वार किया। लखीमपुर हिंसा में बेहद एग्रेसिव रणनीति अपनाई। और कल प्रियंका ने आगरा में पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। तो क्या उत्तर प्रदेश में सिफर के नजदीक खड़ी कांग्रेस अब इस रुख के साथ यूपी में ताल ठोक रही है कि वही असली विपक्ष है और योगी और बीजेपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी? उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं हम? इसमें शक नहीं कि विपक्ष होने का दावा करने वाली दूसरी रीजनल पार्टियां यूपी में मुद्दों को लेकर सियासी जमीन पर उतनी एग्रेसिव नहीं दिख रही जितनी कि कांग्रेस। लेकिन क्या ये आक्रामकता कांग्रेस को कोई फायदा दे पाएगी? 2017 का गणित देखिए और समझिए। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस के सियासी मीटर को देखें तो पार्टी के हालात का अंदाजा हो जाता है। 2007 में कांग्रेस के पास कुल 22 सीटें थीं और उसे वोट मिले थे 8.6%। 2012 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 28 हो गईं, वोट प्रतिशत भी बढ़ा और 11.6% हो गया। लेकिन 2017 में कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई, उसे सिर्फ 6.3% वोट मिले। तो क्या प्रियंका की आक्रामकता कांग्रेस की 7 सीटों को सत्ता के नंबर में बदल पाएगी? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगे, लड़ेंगे वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। 2022 के महादंगल में मंच पर योगी की प्रतिद्वंदी के तौर पर प्रियंका दिखना चाहती हैं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस ये बखूबी समझ चुकी है कि चुनावी दांव में चेहरे की अहमियत बड़ी है। वहीं बीजेपी के पॉलिटिकल टूर वाले तंज को भी कांग्रेस जमीन पर रहकर काउंटर करना चाहती है। लेकिन असल मुद्दा सुर्खियों से ज्यादा संवाद का है। तो क्या 2022 के महादंगल में लड़ाई 5 साल बनाम कुछ दिनों के संवाद के बीच है? टीम न्यूज़ नेशन।